पंजाब में तालीमी निज़ाम की नाकामी जिम्मेदारी किसकी? आज ग्रामर के ऊपर बात नहीं होगी। आज हम पाकिस्तान के स्पेशली पंजाब के तालीमी निज़ाम के ऊपर बात करेंगे कि क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, क्यों नाकामी की तरफ जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान खसूसन पंजाब के तालीमी निज़ाम को अक्सर नाकाम और बहरान ज़दा कहा जाता है। ये हकीकत है कि आज ना सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा और वालिदैन भी शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एक तरफ तलबा का मुस्तकबिल, उसके बारे में कोई वाज़ेह समत नज़र नहीं आ रही, दूसरी तरफ वालिदैन उलझन का शिकार है। बच्चों को किस शोबे में भेजें, उनका कौन सा शोबा होना चाहिए, मुस्तकबिल में कौन से प्रोफेशन की तरफ लेके जाएं तो उनके लिए कारआमद होगा। यानी ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस बहरान को जन्म दे। आया कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, वालिदैन की है या फिर असातिज़ा की है? इस नाकामी के का जिम्मेदार कौन है? चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप खुद ही इसके ऊपर मुआयना कर सकते हैं और अपना तज्जिया दे सकते हैं कि इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है। पहली जो जिम्मेदारी होती है वो होती है हुकूमत की। सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, क्योंकि वो तालीमी निज़ाम और पॉलिसीज बनाती है। बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मजबूत नहीं हो सकता। बजट की कमी, पाकिस्तान में आप देखें कि जीडीपी का निहायत ही कम हिस्सा तालीम पर खर्च होता है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल में और कॉलेजों में इतनी ज़्यादा अच्छी तालीम और अच्छी हालत नहीं है। पॉलिसी में तसल्सल की कमी, हर नई हुकूमत अपनी पॉलिसी खुद बनाती है और जब वो नई पॉलिसी बनाती है, अपने आप को सिक्योर करने की पॉलिसी बनाती है, तो इससे तलबा और वालिदैन में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। जब पॉलिसी बनाई जाती है तो बंद कमरों में पॉलिसी बना दी जाती है, उसमें असातिज़ा से कोई राय नहीं ली जाती, सोसाइटी से यानी वालिदैन से और तलबा से कोई राय नहीं ली जाती, तो बस अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाकर थोप दी जाती है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। एक और पॉइंट है कि नाअहल इंतजामिया। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो मेरिट के ऊपर भर्ती करे और मेरिट के ऊपर इंतजामिया को लेकर आए, ताकि जो सियासी तकरीरियां हैं या करप्शन की पैदावार लोग हैं वो आके बड़ी कुर्सी के ऊपर ना बैठे, इंतजामिया के अमूर ना संभालें, ताकि अच्छी पॉलिसी बनाई जा सके और अच्छा इंतजाम किया जा सके, जिससे स्कूल, कॉलेजेस, तलबा और वालिदैन के दरमियान हमागी पैदा होगी और अच्छे सिस्टम की तरफ चल पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे जहन में एक और बात भी आ रही है कि टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं। दुनिया ई लर्निंग की तरफ जा रही है, स्मार्ट क्लासेस की तरफ जा रही है, जदीद रिसर्च की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे इदारे वही पुरानी तरीका तदरीस के ऊपर चल रहे हैं, रट्टा सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। वही निज़ाम जो आज से 50 साल पहले था आज भी वही है। यानी हमारा टीचर आज भी रट्टा सिस्टम के ऊपर बगैर तैयारी के आ रहा है। तो इसके ऊपर ये गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है कि वो ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करे, ई लर्निंग का सिस्टम प्रोवाइड करे, स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड करे, ताकि टीचर भी बड़ी तैयारी के साथ आए और अच्छे तरीके से क्लासों को एंगेज कर सकें, बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा कर सकें। हाँ, अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनकी जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर भी आती है, जैसा कि ग्रेड पर जोर देना। यानी वालिदैन अच्छे नंबरों के ऊपर, अच्छे ग्रेड्स के ऊपर जोर देते हैं, बच्चे के बारे में नहीं देखते कि क्या बच्चा आया, ये एजुकेशन जो उनको दी जा रही है क्या इसका हामिल है, क्या वो इसको हासिल कर सकता है, क्या उसके अंदर ये कैपेसिटी है, क्या उनको आज़ादी हासिल है इस चीज़ की, नहीं। जबकि हमारे पेरेंट्स ग्रेड के ऊपर जोर देते हैं और बच्चे को स्ट्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सिस्टम नाकाम होता जा रहा है।
यानी वो ना अच्छे नंबर तो ले लेता है, लेकिन जिस जॉब के ऊपर वो जाता है उसका अहल नहीं होता, वो अच्छे नंबरों की वजह से जॉब तो मिल जाती है, लेकिन वो सिस्टम के लिए कारआमद साबित नहीं होता। अच्छा, मवाजना करने की आदत बड़ी है हमारे वालिदैन के अंदर, यानी वालिदैन दूसरों के बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। जब वो कंपेयर करते हैं तो फिर वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने बच्चे की अहलियत को नहीं जान पाते, तो फलां बच्चे की अहलियत क्या है उसको जज करते हैं अपने बच्चे के साथ। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि फलां का बच्चा तो कैपेसिटी रखता है डॉक्टर बनने की, हो सकता है आपका बच्चा इंजीनियर बनने की कैपेसिटी रखता है, तो आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर क्यों बना रहे हैं? तो यानी ये कंपैरिजन की वजह से भी हमारे बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन जब टीचर तक कन्वर्ट होती है, फिर आगे सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी तरह पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाता है। अच्छा, शोबे के इंतखाब में जब मुदाखलत होती है पेरेंट्स की, तो उस वक्त क्या होता है? यानी बच्चा अपनी मर्जी का शोबा चुनना चाहता है, अपनी मर्जी मर्जी के शोबे की तरफ जाना चाहता है, तो वालिदैन उसको रोक देते हैं, बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलने देते। वो अ, हर सूरत में अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर या एक बड़ा इंतजामी अमूर के ऊपर जाने वाला और बड़ा ओहदेदार समझ रहे होते हैं, जबकि वो उसकी कैपेसिटी रखता ही नहीं होता बच्चा। तो इस वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़े मसाइल होते हैं, बच्चा फिर उस चीज़ की तरफ नहीं जाता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। अच्छा, कुछ असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कि असातिज़ा भी तालीमी निज़ाम के लिए अहम सतून होते हैं, इनकी कमज़ोरियाँ निज़ाम की नाकामी में अहम किरदार अदा करती हैं। जैसा कि तदरीसी मियार की कमी, बहुत सारे असातिज़ा जदीद तरीक़ा तदरीस को नहीं अपना पा रहे, उनसे वाकिफ़ ही नहीं है, वो सिर्फ़ रट्टा सिस्टम के ऊपर ज़ोर देते हैं, वो लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, वो स्मार्ट बोर्ड की तरफ नहीं जा रहे, अपने स्मार्टफ़ोन को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी अगर उनके पास मोबाइल है तो वो उनको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव, एक तो एंगेजमेंट बढ़ेगी स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, स्टूडेंट और नसाब के दरमियान। अच्छा, दूसरा ये है कि प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग की बहुत कमी है हमारे यहाँ। यानी जो ट्रेनिंग दी जाती है, रिवायती तरीके से दी जाती है ट्रेनिंग, और जैसा कि हमारे यहाँ जो कैद एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो क्या करता है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, तो रिवायती तरीका है, कोई उसके अंदर जिद्दत नहीं है। हाँ, कमरे के हद तक तो जिद्दत दिखाई जा सकती है, लेकिन वो अ, ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ जब जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। तो ग्राउंड रियलिटी को भी आप जज करें कि क्या जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं टीचर को, क्या वो सूटेड है या नहीं है? अगर है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको फोकस करें। तो लेकिन ये हमारे यहाँ बड़ी कमी है कि जो ट्रेनिंग कमरों में दी जाती है टीचर्स को, तो वो बाहर फील्ड में नाकाम होती है। तो फील्ड के मुताबिक ट्रेनिंग दे, तो टीचर को किसी हद तक आज़ाद भी छोड़े। अच्छा, इसके अलावा टीचर की ज़ाती अदम दिलचस्पी है। टीचर ज़ाती तौर पे भी इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट वो ये सोचता है कि महीने के एंड पे मैं तनख्वाह ले लूँ किसी तरह, बस वो इस चीज़ के चक्कर में रहता है। ये तादाद बहुत थोड़ी है, ऐसे लोगों की बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन ये जो थोड़ी तादाद है ना, ज़्यादा तादाद को खराब कर रही है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बहुत नाकाम होता जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर चाहिए कि ना वो टीचर्स की तनख्वाह के ऊपर भी फोकस करे, कि मईशत के लिहाज से उसको कम अज़ कम मुआशी टेंशन से आज़ाद करे, ताकि वो अपना पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा टेंशन अटेंशन जो है वो स्कूल को दे सके या बच्चों को दे सके। मेरे नज़दीक तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम मसाइल का शिकार है। अगर आपके नज़दीक कुछ और पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।